आप खाने में नमक रोज़ खाते होंगे, लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हैं कि जो नमक खाते हैं वो आता कहाँ से है? तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि नमक आता कहाँ से है और ये कितनी तकलीफ़ से बनता है। गाइस, ये वीडियो करीब 1 महीने पुराना है, जब मैं गुजरात में कच्छ की अपनी साइकिल यात्रा पर था। मैं इस वीडियो को बहुत ही स्पेशल तरीके से बाद में आपको दिखाना चाहता था, इसीलिए मैं इसे आज एडिट कर रहा हूँ। यानी ये वीडियो है 13 अप्रैल का। इन मजदूरों की तकलीफ को समझने के लिए दोस्तों आपको गुजरात आना होगा और गुजरात आकर इन नमक के खेतों में उतर कर देखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन किसानों के लिए, यानी कि ये जो नमक की खेती करते हैं इन मजदूरों के लिए, ये जूते। मैंने इन मजदूरों के इन जूतों को पहनकर देखा है और यकीन मानिए, जब जूते पहनकर इतनी ज्यादा मेहनत और तकलीफ हो रही है तो कई बार जब इनके जो पानी इन जूतों के अंदर चला जाता है तो कितनी ज्यादा तकलीफ होती होगी। इसके साथ ही इस हलनुमा फावड़े जैसे इस यंत्र को चलाना वाकई बहुत मेहनत का काम है। इस तेज जो तपती जो धूप है उसमें आकर ये लोग मेहनत करते हैं, तब हमें और आपको में जो खाने के लिए जो नमक का इस्तेमाल होता है वो मिलता है। नमक खारे पानी से बनता है, यानी समंदर के पानी से। समंदर के पानी को या दरिया के पानी को इन खेतों में इकट्ठा किया जाता है और उसी से फिर नमक बनाया जाता है। जो ये पानी आप देख रहे हैं, इस पानी को कई दिनों तक स्टोर करना पड़ता है, और जो कि समुद्र का या नमकीन पानी होता है किसी दरिया का। और इस पानी को जब आप कई दिनों तक इस तरीके से स्टोर करते हैं और फिर इस तरीके से कई दिनों तक आपको ये हल चलाना पड़ता है, उसके बाद आप देख रहे हैं इस किनारों पर आपको इस तरह का नमक मिलता है दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ की बात ये होती है दोस्तों कि इस खेत में काम करते करते मजदूरों को कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, और वो बीमारियां उनके शरीर में जो नमक की मात्रा है उसको इतनी ज्यादा बढ़ा देती है कि जब वो मरते हैं तो उनकी चिता को जब अग्नि दी जाती है तो कई बार उनके पैर भी नहीं जलते, और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वो उनके पैरों को इसी नमक में दफन कर दिया जाता है जिस नमक में वो जिंदगी भर काम करते हैं। इन मजदूरों की तकलीफ को समझने के लिए दोस्तों मैंने इस हल को चलाकर भी देखा और इनके जूतों को पहनकर भी देखा। ये जूते उनको पानी से बचाने के लिए काफी तो हैं, लेकिन बहुत हद तक नहीं, क्योंकि जब ये किसान लगातार इन खेतों में काम करते हैं तो उनके पैरों में ये नमक का पानी जाता है और इससे उन्हें कई तरह की बीमारियां होती हैं दोस्तों। ऐसे में बेहतर है कि हमारी सरकारें और जो लोग इन मजदूरों से इन खेतों में काम कराते हैं वो इनकी सिक्योरिटी को लेकर और भी ज्यादा ध्यान दें, खासकर इनके स्वास्थ्य को लेकर दोस्तों। ये उन नमक मजदूरों की कहानी है जो जब तक जिंदा रहते हैं तो इसी नमक के साथ जीते हैं, और जब मरते हैं तो कई बार इसी नमक में इन मजदूरों को दफन कर दिया जाता है। नमक के खेत यानी अगर, और इन्हीं अगर में काम करने वाले मजदूरों को कहते हैं अगरिया, जो कि रण ऑफ कच्छ गुजरात किसी इलाके में नमक की सबसे ज्यादा खेती होती है। यहाँ आपको दूर दूर तक सिर्फ नमक के ही मैदान नजर आएंगे, यानी इन मैदानों में पानी भरा हुआ है, मेड़ काट काट कर खेत बनाए गए हैं और इन्हीं खेतों से निकला है ये नमक का ढेर जो आप देख पा रहे हैं। इसी रॉ मटेरियल को निकालकर फिर कंपनियों में भेजा जाता है और फिल्ट्रेशन के बाद हमें वो नमक मिलता है जो आप इस वक्त अपने घर पर बैठकर खा रहे हैं। कड़ी धूप में इन खेतों से इस नमक को निकालने वाले मजदूरों को दिहाड़ी के तौर पर कहीं 200 तो कहीं 250 रुपए प्रतिदिन मिलता है। हालांकि ये आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये जानकारी हमें इन्हीं मजदूरों के मुंह से कही और सुनाई गई है। दोस्तों, ये नमक आपको देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है और आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो नमक आप खा रहे हैं और जो आसानी से आपको दुकानों पर मिल जाता है ये नमक इतना आसान है, तो आप जरा गलत हैं, क्योंकि ये नमक बहुत ही ज्यादा कठिनाई से बनता हुआ आया है। हालांकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने इसमें जरूर कमी की है, लेकिन आज भी यहाँ पर ऐसे आपको कई मजदूर मिल जाएंगे जो तकलीफों का सामना करते हुए यहाँ नमक की खेती कर रहे हैं। जुलाई और अगस्त की भयंकर बारिश के बाद
ये अगरिया मजदूर अक्टूबर से लेकर जून तक यूं ही इन खेतों में काम करते हैं और करीब भारत में उत्पादन होने वाला 76% नमक इसी गुजरात के इलाके से निकलता है। ये अगरिया मजदूर दिन में 8 से 10 घंटे इन खेतों में काम करते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा असर होता है इनकी त्वचा को, क्योंकि ज्यादा देर तक इनके पैर नमक में रहते हैं, जिस वजह से इन्हें कई सारी बीमारी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के द्वारा किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई है कि किसान त्वचा के घावों और सफेद प्रतिबिंबों से निकलने वाली तेज रोशनी की वजह से आंखों की समस्या से पीड़ित रहते हैं। सफेद सतह से निकलने वाला प्रतिबिंब इनकी आंखों की रोशनी को लगातार खराब कर रहा है और अगरिया मजदूरों की औसत आयु में भी कमी आई है और ये 60 वर्ष के आसपास है। नमक के ये कामगार हर 15 दिन में करीब 10 से 12 टन नमक बनाते हैं और उनको फिर उन रासायनिक कंपनियों को भेज दिया जाता है जिनका नमक हम बड़े बड़े स्टोर से या दुकानों से आसानी से खरीद पाते हैं और अपनी किचन में लाकर उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। अगरिया मजदूरों पर इस नमक बनाने को लेकर उनके जीवन पर गहरा प्रभाव है। दरअसल नमक की खेती 9 महीने यानी अक्टूबर से जून तक होती है। ऐसे में 3 महीने के लिए उन्हें विस्थापन करना पड़ता है, जिस वजह से सबसे ज्यादा असर इनके बच्चों पर पड़ता है, यानी इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पाते। वहीं महिलाओं के जीवन पर भी इस सब का गहरा असर है। तो बीमारी तो आज नहीं हमारा जाए, माथुं दुखे, झाड़ा थई जाए, कत्तर थाय, काम करी तो खेती में करी निमक में करी बधे ताव ज आवी जाए, कत्तर थाय, उल्टी थाय, माथुं दुखे, ताव आवे, खावा ना भावे। महिला का कहना है कि नमक में काम करते करते सबसे ज्यादा असर उनके पैरों पर हुआ है। साथ ही उनका सिर दर्द करता है और कभी कभी उन्हें बुखार भी आता है, यानी कई तरह की समस्याएं और त्वचा संबंधी समस्याएं भी उन्हें लंबे समय से हैं। फिर हमें दूसरे खेत में काम करता हुआ ये अगरिया मजदूर मिला, जिसके पास पहनने के लिए जूते तो नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ ये मोजे थे। खेत में काम कर रहे इस अगरिया मजदूर ने हमें बताया कि पानी से इस सफेद नमक को बनाने में कई महीने लग जाते हैं और लगातार ये फावड़ा इसमें चलाना पड़ता है। इस बीच चाहे बारिश आए या तेज धूप, हालातों में काम करना पड़ता है, क्योंकि रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन है। हालांकि अन्य जगह जाने पर मुझे पता चला कि अब 60 से 70% नमक का उत्पादन टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, यानी अब ज्यादातर किसानों को ये तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसे कई किसान हैं जो इसी तकलीफ में कड़ी धूप में इस तरह काम कर रहे हैं। गुजरात में इस नमक का टर्नओवर करीब 5000 करोड़ है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि इन नमक मजदूरों के स्वास्थ्य और इनकी सुरक्षा पर और भी ज्यादा ध्यान दें। आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इन मजदूरों की तकलीफ सरकार तक पहुंचे।